आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपको महीने में एक बार सैलरी नहीं मिलेगी बल्कि 2 बार सैलरी मिलेगी। जी हाँ, सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। सैलरी का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है ना, क्योंकि पूरे महीने हम काम करते हैं और महीने के एंड में जाकर हमारी अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाती है। लेकिन क्या होता है अब तक कि एक महीने में एक बार ही सैलरी हमें मिलती है। लेकिन अब इस व्यवस्था में सरकार ने बदलाव कर दिया है पूरी तरह से। अब आपको एक महीने में सिर्फ एक बार सैलरी नहीं मिलेगी बल्कि अब आपको एक महीने में 2 बार सैलरी मिलने जा रही है, क्योंकि सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। कर्मचारियों के हित में ये फैसला लिया गया है। कहा जा रहा है कि इस फैसले से न सिर्फ कर्मचारियों को फायदा होगा बल्कि अर्थव्यवस्था में भी इसका फायदा नजर आएगा। दुकानदारों को, बाजार में काम करने वाले व्यापारियों को भी इससे फायदा होने जा रहा है। आखिर कहां की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कितना फायदा कर्मचारियों को होगा, इससे पूरे विस्तार के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, नेपाल की बालिंशाह सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि नेपाल में जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें अब एक महीने में सिर्फ एक बार सैलरी नहीं मिलेगी बल्कि महीने में 2 बार सैलरी मिलेगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर आपको इस खबर को सुनकर यह लग रहा है कि आपको एक महीने में जो एक महीने की सैलरी मिलती थी, यानी एक बार में जो आपकी सैलरी क्रेडिट होती थी, वही सैलरी अब आपको एक महीने में 2 बार क्रेडिट होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल सरकार ने जो नई व्यवस्था बनाई है, ये व्यवस्था ये कहती है कि एक महीने में जो 2 बार आपको सैलरी मिलेगी, ये सैलरी का हाफ हाफ पार्ट करके 2 बार आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे तो अगर आपकी सैलरी 50,000 है, अब तक एक महीने में आपको एक बार सैलरी क्रेडिट होती थी आपके अकाउंट में, तो वो 50,000 रुपये सैलरी आती थी। लेकिन अब जो नई व्यवस्था लाई गई है, इसमें आपकी एक महीने में 2 बार सैलरी आएगी। इसका मतलब ये है कि पहले 15 दिन की जो सैलरी है आपको 25,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी, यानी कि अगले 15 दिन की जो सैलरी है वो 25,000 आपको दूसरे बार में यानी दूसरे पार्ट में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। कुल मिलाकर कितने हुए? 50,000, जो कि अब तक आपको एक महीने में मिलते थे, लेकिन अब आपको यही 50,000 2 पार्ट में करके मिलेंगे। अब इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है, क्यों ये बड़ा बदलाव किया गया है, ये भी आपको पूरे विस्तार के साथ बताते हैं। देखिए, नेपाल सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब हर 15 दिन में आधी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाया करेगी। सरकार ने यह फैसला लिया है और इसे जनहित में लिया गया फैसला बताया जा रहा है। इसे नेपाल में बड़े प्रशासनिक और आर्थिक सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। वित्त मंत्रालय के मंत्री स्तरीय निर्णय के तहत अब सरकारी कर्मचारियों और सामान्य नागरिकों को महीने में एक बार की बजाय अब 2 बार सैलरी मिलेगी। 15 दिन में सैलरी और भत्ते दिए जाएंगे 2 पार्ट में, जैसा कि हमने आपको बताया। पुरानी व्यवस्था में महीने के लास्ट में सैलरी क्रेडिट की जाती थी, लेकिन अब आपको हर 15 दिन के अंदर सैलरी दे दी जाएगी। इस फैसले की असली वजह क्या है, ये आपको बताते हैं। नेपाल ने आखिर ये फैसला क्यों लिया है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। दरअसल नेपाल की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ समय से सुस्त चल रही है और यहाँ पर खरीदारी जो है वो कमजोर पड़ रही है। बाजार में लोग कम निकल रहे हैं, कैश का इस्तेमाल कम हो रहा है, इसकी वजह से पैसों का जो लेन देन है वो कम होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सरकार का मानना है कि सैलरी हर 15 दिन में कर्मचारियों को अगर दिया जाएगा तो लोग अपने जो काम काज है वो सही समय पर कर पाएंगे और उचित तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, किराना दुकान से सामान खरीदना, गैस, स्कूल की फीस देना, तमाम इस तरीके के कई खर्च होते हैं जिसके लिए इंतजार किया जाता है महीने के अंत का, ताकि महीने के लास्ट में आपको सैलरी मिलेगी और उसके बाद आप इस तरीके से तमाम खर्च जो है वो कर पाएंगे। अब सरकार ने जो नई व्यवस्था बनाई है, इसके हिसाब से अब ये होगा कि बाजार में खर्च बढ़ेगा, लोग ज्यादा दुकान पे पहुंचेंगे, सामान खरीदेंगे, रोजमर्रा के सामान खरीदेंगे और ज्यादा खर्च करेंगे, जिसकी वजह से बाजार में पैसा आएगा और पैसों का लेन देन शुरू हो जाएगा। इससे विकास की रफ्तार बढ़ेगी और सरकार ने इसी वजह से ये बड़ा फैसला लिया है। देखिए, सरकार का ये मानना है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों के जीवन को भी आसान बनाया जा सकता है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था की जो गति है, जो स्पीड है, वो भी तेजी से आगे बढ़ती नजर आएगी। पहले निचले स्तर के कर्मचारी महीने के लास्ट तक उधार लेकर गुजारा करते थे। कई लोग आप में से शायद ऐसे होंगे जो अपनी सैलरी का इंतजार करते रहते हैं। कई कबार क्या होता है कि सैलरी आपको लेट भी मिलती है, तो इसकी वजह से आप लोगों से उधार लेकर अपना जो महीने का खर्च है वो चलाते हैं। ऐसे में आप कोशिश करते हैं कि जब आपकी सैलरी आती है
तब कैसे आप कम से कम खर्च कर सके ताकि घर का जो बजट है वो मेंटेन होकर चल सके और आपको उधार लोगों से ना लेना पड़े। और इसी वजह से सरकार ने फैसला ले लिया है कि 1 महीने में 2 बार आपकी सैलरी आएगी और हर 15 दिन में आपकी सैलरी जो है वो क्रेडिट कर दी जाएगी। सरकार उम्मीद कर रही है कि इससे कुल उपभोग बढ़ेगा जो मौजूदा समय में कमजोर है, और कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा बार पैसा आएगा तो बाजार में पैसों का जो लेन देन है वो भी बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को भी राहत मिलेगी। नेपाल सरकार ने ये नई रणनीति बनाई है इसी सोच के साथ कि कर्मचारियों को फायदा मिले और इसी के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी जो है सही तरीके से और सही उचित स्पीड से आगे बढ़ सके। ये फैसला नेपाल सरकार की नई व्यापक आर्थिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नेपाल में सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में हैं और उनका खर्च सीधे स्थानीय बाजारों से जुड़ा हुआ है, और अगर वो 15 दिन में पैसा खर्च करेंगे तो छोटे दुकानदार, किराना स्टोर वाले, परिवहन और सेवा क्षेत्र को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि लोग कम खर्च कर रहे हैं, बाजार में पैसों का प्रवाह जो है वो कम हो रहा है, पैसों का लेन देन कम हो रहा है, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यही कारण है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को भी मेंटेन करने की सोच के साथ ये नई व्यवस्था तैयार कर ली है। सरकार इसे नकदी प्रवाह सुधार का उपाय मानकर चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि दक्षिण एशिया का पहला ऐसा प्रयोग बताया गया जहां भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश अभी भी मासिक सैलरी पर अटके हुए हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो नेपाल ये बदलाव करने जा रहा है व्यवस्था में, ये कोई इकलौता देश नहीं है, बल्कि कई ऐसे देश हैं जो अपने कर्मचारियों को 1 महीने में 2 बार सैलरी देते हैं। कई देश जो है 4 बार सैलरी देते हैं, ताकि समय समय पर कर्मचारियों को सैलरी मिलती रहे तो उनके अकाउंट में भी पैसा रहे, वो सही तरीके से उसका खर्च भी कर सकते हैं और पूरा महीना जो है वो सही तरीके से चला भी सकते हैं। देखिए, नेपाल के सिविल सेवा अधिनियम में अभी मासिक वेतन का प्रावधान है और इसीलिए कानून संशोधन की जरूरत पड़ सकती है। कुछ शिक्षक संगठनों ने इसे भेदभाव वाला बताया है डिसीजन, क्योंकि उनके वेतन में अभी भी देरी और उधार की समस्या बनी हुई है। फिर भी वित्त मंत्रालय का मानना है कि सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू अगर होगा तो जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है और इससे सही तौर पर फायदा जो है आम जनता को मिलेगा, कर्मचारियों को मिलेगा। इस फैसले का कितना असर हो सकता है ये भी अब समझ लेते हैं। कर्मचारियों के लिहाज से अगर देखें तो इस फैसले से महीने के बीच में भी पैसा आने से उनका तनाव कम होगा और वित्तीय प्रबंधन बेहतर हो सकता है। इसी के साथ अर्थव्यवस्था के लिए ये बढ़ी हुई खपत, तेज नकदी चक्र और स्थानीय बाजार को बढ़ावा देगा। अगर ये फैसला सफल रहा तो निजी क्षेत्र में भी इस मॉडल को अपनाने की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है, यानी कि पहले जो ये ट्रायल है वो सरकारी कर्मचारियों पर किया जाएगा, उसके बाद प्राइवेट जो कंपनीज हैं, वहां जो कर्मचारी काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं, स्टाफ काम करते हैं, उन पर भी इसे अमल में लाया जा सकता है। ये फैसला नेपाल की सरकार की सक्रियता को दिखाता है कि छोटे छोटे प्रशासनिक बदलावों से बड़ी आर्थिक राहत दी जा सकती है। जब अर्थव्यवस्था सुस्त हो तो सैलरी का समय बदलना ही काफी हो सकता है। नेपाल का ये प्रयोग दुनिया भर के लिए एक नया मॉडल साबित हो सकता है, जहां कर्मचारी खुश हों और बाजार भी सांस ले सके। तो आप समझिए, एक तरफ कर्मचारी तो दूसरी तरफ बाजार में वो दुकानदार जिनके पास पैसों की कमी हो रही है, क्योंकि लोगों की सैलरी महीने में एक बार आती है, वो भी लास्ट मंथ में आती है, और उनके जो रोज़मर्रा के सामान हैं, कामकाज हैं, पूरे महीने का जो खर्चा है वो उठाने में उन्हें परेशानी होती है, क्योंकि पूरे महीना उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। इसी सोच के साथ सरकार ने कहा है कि भैया 1 महीने में 2 बार आपको सैलरी मिलेगी, 15 दिन में 2 बार आपको क्रेडिट होगी सैलरी आपके अकाउंट में। आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाज़ार में जाइए, ख़रीदारी कीजिए। ज़ाहिर तौर पर जब आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा आपके हाथ में तो आपका मन खुद करेगा बाजार में जाकर खरीदारी करने का। अगर आप खरीदारी करेंगे तो जाहिर तौर पर दुकानदारों को, व्यापारियों को फायदा होगा और इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो अब मुझे लगता है कि अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि नेपाल सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है कि 1 महीने में अब 2 बार सैलरी मिलेगी, आखिर ये व्यवस्था क्या है और कैसे इसका फायदा आप लोगों को होने जा रहा है। वीडियो को लास्ट तक आपने जरूर देखा। अब अपनी राय जरूर रखिएगा, बताइएगा जरूर कि ये व्यवस्था आपको कैसी लगी, ये बदलाव आपको कैसा लगा और इसका कितना फायदा आप लोगों को होने जा रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी जानकारी मिल सके। नमस्कार।